Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 2 of class 8th and the topic is from trade to territory. This is the second video of this chapter. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से मुग़ल एम्पायर के वीक हो जाने के बाद यानी कि जो लास्ट मुग़ल एम्पायर थे औरंगजेब, उनकी डेथ के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री इंडिया में हो जाती है और हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आती है और उनको डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज़ इन सभी के साथ बैटल करनी होती है और फाइनली जो है जो ब्रिटिश होते हैं वो जीत जाते हैं और जो डच हैं, पोर्टुगीज़ हैं और फ्रेंच है वो वापस चले जाते हैं और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो लगाई गई थी वो थी 1651 में हुगली रिवर के बाद। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर नोन एट द टाइम एज द फैक्टर्स ऑपरेटेड। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो कंपनी के ट्रेडर्स थे उनको फैक्टर्स कहा गया बिकॉज वो फैक्ट्री लगा रहे थे। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर द गुड्स फॉर एक्सपोर्टेड वर स्टोर्ड। फैक्ट्री एक वेयर हाउस की तरह होता था जहाँ पर जिन गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता उनको स्टोर किया जाता था। इट हैड द ऑफिसेज वर द कंपनी ऑफिशियल सेट। उसके साथ ही उन फैक्ट्रीज में ऑफिसेज होते थे जहाँ पर कंपनी के ऑफिसर बैठते थे। एज द ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुडेड द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। अब जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंड होता गया जो कंपनी थी वो मर्चेंट से और ट्रेडर्स को ये परस्यूट करने लगी कि आप लोग फैक्ट्री के पास आओ और वहीं रहो। बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने 1696 में फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया जहाँ उनका रेजिडेंस होता था। 2 years लेटर इट ब्राइब द मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जमींदार राइट ओवर द 3 विलेजेस। उसके 2 साल के बाद जो मुगल ऑफिशियल्स थे उन्होंने कंपनी के को ज़मींदारी के कुछ राइट दे दिए, वो भी 3 गांव के। वन ऑफ दिस द कालीकता, उसमें से एक था कालीकता जिसको बाद में कलकत्ता या कोलकाता आज के टाइम में कहा जाता है। इट ऑल्सो परसुडेड द मुगल एम्पर औरंगजेब टू इशू द फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्पर जो थे औरंगजेब उनसे एक फरमान लिया और एक फरमान इशू करवाया जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट मिल गया, यानी उनको कोई टैक्सेस वगैरह नहीं देने हैं और वो बिजनेस कर सकते हैं। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस मोर द कंसेशन एंड द मैनिपुलेट द एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्राई कर रही थी कि जितने कंसेशन उनको मिले उससे और ज़्यादा मिले और उन्होंने अपने प्रिविलेजेस को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब के फरमान के अकॉर्डिंग सिर्फ कंपनी को ऑफिशियली ड्यूटी फ्री बिजनेस करने का राइट मिला था, लेकिन बट द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन द प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड। लेकिन इस फरमान के पीछे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो अपना प्राइवेट बिजनेस कर रहे थे और उस पर भी ड्यूटी नहीं दे रहे थे। दिस दे रिफ्यूज़ टू पे कॉजिंग इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। और इसकी वजह से जो कंपनी ऑफिशियल्स थे अपना पर्सनल और प्राइवेट ट्रेड की वजह से जब वो ड्यूटी वगैरह टैक्सेस नहीं दे रहे थे तो उसकी वजह से बंगाल को काफ़ी नुकसान हो रहा था। और अब नवाब जो थे बंगाल के मुर्शिद कुली खां उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा इसके लिए, उनको आवाज़ उठानी पड़ी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ ट्रेड लीड टू द बैटल्स। थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। अब धीरे धीरे अर्ली 18th century में जो कंपनी और नवाब जो थे बंगाली उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब द बंगाल नवाब एसेटेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। औरंगजेब की डेथ के बाद बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने अपने पावर्स को फिर से गेन करना स्टार्ट कर दिया और अपनी ऑटोनॉमी कर ली और जो रीजनल पावर्स थे वो भी पावरफुल होने लगे। मुर्शिद कुली खां वॉज फॉलोड बाय द अलीवर्दी खां देन द सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। पहले मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब के बंगाल के नवाब बने। ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर। ये तीनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांडेड द लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू कॉइन द मीन्स एंड स्टॉप इट फ्रॉम द एक्सटेंडिंग इन फोर्टिफिकेशन। इन तीनों ने ही कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया। इन्होंने डिमांड की कि कंपनी को ट्रेड के बदले में उनको ट्रिब्यूट देने चाहिए, गिफ्ट देने चाहिए और उन्होंने बोला कि कॉइन भी आप जो है सिक्के जो जिनको बोलते हैं वो आप मिंट नहीं करवा सकते।
और उन्होंने बोला कि आप फोर्टिफिकेशन भी नहीं कर सकते। तो कंपनी ने इसका एक्सक्यूज़ दिया और कहा कि दे क्लेम दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब। जो कंपनी है उन्होंने बोला कि वो लोग जो हैं कंपनी को ये बोला गया, जो नवाब थे बोल रहे थे कि कंपनी ने हमारे साथ धोखा किया है, छल किया है, और जो कंपनी है वो बंगाल की गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है और उनके जो इंटरेस्ट है उसको वो लोग उसकी अनदेखी कर रहे हैं, और जो रेवेन्यू वगैरह वो ले रहे हैं, है ना, तो वो नवाब की जो अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। और यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की वजह से नवाब के जो राइट थे सारे ईस्ट इंडिया कर रही है, यानी रेवेन्यू भी वही ले रही है और अपना पावर दिखा रही है। और उन्होंने ये भी रिफ्यूज़ कर दिया कि इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल। अब लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने टैक्सेस पे करने से मना कर दिया, और जो नवाब से उनको डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिखना स्टार्ट कर दिया, उनको ह्यूमिलेट करना स्टार्ट कर दिया। The company on its part declared that the unjust demand of the local officials were running the trade of the company and trade could flourish only the duties were removed। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनकी डिमांड्स बिल्कुल मतलब वो उसको वो गलत मानते हैं, और उन्होंने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड है वो बर्बाद हो जाएगा अगर उनको ड्यूटी फ्री बिजनेस करने नहीं दिया जाए, इसलिए उनको ड्यूटी हटा देनी चाहिए। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपेंड द ट्रेड एंड इनलार्ज द सेटलमेंट। उन्होंने जो नवाब वगैरह थे उनको कन्विंस भी कर लिया कि वो अपने ट्रेड को भी बढ़ाएंगे, सेटलमेंट भी करेंगे, और वो विलेजेस उनको दे दिए जाएँ, उनको फोर्ट बनाने का परमिशन मिल जाए। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द कन्फ्रंटेशन एंड द फाइनली कल्मिनेटेड द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से फाइनली बैटल ऑफ प्लासी हुआ। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो बंगाल के नवाब से उन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसेशन से देने से मना कर दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके खिलाफ़ जाना स्टार्ट कर दिया, और जो नवाब थे अब वो भी इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो ड्यूटी फ्री बिजनेस करें, क्योंकि इससे बंगाल को नुकसान हो रहा था इकोनॉमिकली। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।